अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। मैं हूं आमिर हक और आप सुन रहे हैं हमेशा की तरह आपका प्यारा प्यारा मीठा मीठा मगर आज थोड़ा तीखा तीखा, बल्कि जनाब बहुत ज्यादा तीखा आवाज़े हक लाइव। जल्दी से शेयर कर दें, जल्दी से हमारे प्यारे 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 सनातनी दोस्तों तक पहुंचा दीजिए। बिलखुसूस खासम खास आर्या समाजीज जो धोती पहनकर चौक चौराहों में फिरते हैं कि जनाब आए हम धर्म की रक्षा करेंगे, हम एंशियंट ड्रामे वाले हैं, हम भगवा और भड़वा कलर वाले हैं। तो ये जरा आप प्लीज उन तक जरूर शेयर कीजिएगा, ताकि कल को वो ये ना कह सकें कि जनाब चुप चपीते आए और चुप चपीते निकल गए, हमें ना बताया अकेले अकेले। तो भाई कद्दू कटेगा तो सब में बटेगा, और ऐसा बटेगा कि सबका पेट भरेगा। तो जनाब जरा जल्दी कर दें, इससे पहले कि मैं पुम्मी पुम्मी कर दूं आपके साथ। तो जनाब रिक्वेस्ट है, ये जनाब आपका भी सुनिए। प्लीज गाइस लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। जाने मन शेयरिंग तो करो ना, करो ना जाने मन, प्लीज करो ना। माय गॉड किन्ने गंदे लोग हो तुसी। बस ठीक है, जड़ा शेयर नहीं करेगा तो फिर किन्ने गंदे लोग हो तुसी, तो जड़ा शेयर करेगा वो जनाब बच जाएगा। जनाब जिंदगी का मजा तो न्योग में है। हाँ जी, जिंदगी का मजा तो न्योग में है। अब आपने सुना होगा कि जिंदगी का मजा तो खट्टे में है। अब न्योग भी थोड़ा खट्टा मीठा होता है, इसीलिए अगर खट्टे की जगह न्योग रख लिया जाए तो जुमला बिल्कुल दुरुस्त है। इसमें कोई समस्या नहीं कि जिंदगी का मजा तो न्योग में है। और मेरी अपनी बात नहीं, आप खुद सुन लीजिएगा। मेरा मतलब है आर्या समाज जो है, उसके बानी स्वामी दयानंद सरस्वती साहब। ये वो सरस्वती नहीं है जिनको ब्रह्मा जी ने लिटा लिया था, बल्कि ये इनका लकब है सरस्वती। तो सरस्वती साहब जो हैं, उन्होंने लंबी लंबी छोड़ी, और वो छोड़ू जो है अपने छोड़ने के चक्कर के अंदर अपनी शर्म और हया भी छोड़ गया, और उसमें कहने लगा कि जिंदगी का मजा तो न्योग में है। और जिसने न्योग ना किया तो फिर क्या जिया। हाँ जी, न्योग ना किया तो फिर क्या जिया, न्योग किया तो डरना क्या। हाँ जी, वो जीना भी कोई जीना है जिसमें न्योग ना हो पबली। तो ये जनाब आपके सामने आज बड़ा अद्भुत किस्म का न्योग के हवाले से थोड़ा हम टेक्निकल बहस करेंगे। देखें, पहली बात तो ये है, देखें आज के प्रोग्राम में खास बात ये होगी कि न्योग के हवाले से आप लोग ज्यादातर जो आउटर उसका एक फील्ड है उस हवाले से बात करते या सुनते रहे हैं। आज थोड़ा सा हम फिक्र ही, ये हिंदुओं की जो जुरिस्प्रूडेंस है, जिस तरह हमारी इस्लाम की फिक़्ह इस्लाम है या इस्लामी फिक़्ह होती है, उसमें हिंदुओं की जो आज न्योग की जो फिक़्ह है उसको समझने की कोशिश करेंगे कि वो काम कैसे करती है, उसकी हिल्लत और हुर्मत, उसके इस्तेहबाब, और उसके जनाब मकरू और तहरीमी तंजीही, इसके ऊपर हम गुफ्तगू करेंगे जो आमतौर पर आप इस्लामिक टर्मिनोलॉजी में चीजें समझते हैं। एक तो ये चीज है। दूसरी चीज दोस्तों ये है कि आज के मुद्दा से मुसलमानों को जो फायदा होने लगा है वो क्या है, ये जरा बड़ा सुनिएगा तवज्जो से। वो फायदा ये है, आमतौर पर आपने सुना होगा कि इनको समझा समझा के थक जाते हैं, उन फिक्ही इख्तलाफात के बारे में बता बता के थक जाते हैं, मगर ये कुत्ते की दुम है कि टेढ़े भी होते हैं और बदबूदार और गंदे भी होते हैं। तो इस्लाम से नफरत ने इनको इस जगह गटर के अंदर गिरा दिया है कि इनमें से कोई हिंदू गटर में गिरा हो तो हम अगर उसको कहें कि भाई आ जाओ तुम्हें बाहर निकालें, तो गटर के अंदर बैठे बैठे कहते हैं मुझे मस्त माहौल में जीने दो। तो मसला यह है कहने का कि तुम्हें गंदगी से निकाल कर हकीकत की तरफ लाना चाहते हैं, तुम कहते हो नहीं नहीं जी नहीं, हमारे खून जो है वो रगों के अंदर जिस तरह दौड़ता है वैसे इस्लाम की नफरत दौड़ती है। तो क्या करेंगे जी, तड़ंग करके कहेंगे जी मुता हलाला, मुता हलाला। पता ना हो कि इसका मतलब क्या है, पता ना हो कि इसकी तफसीलात और डिटेल्स क्या हैं, पता ना हो कि इसके अंदरूनी इख्तलाफात क्या हैं, मगर ये माला जपते हुए दिखाई देते हैं मुसलमानों के सामने, मुता हलाला मुता हलाला मुता हलाला। और हिंदुस्तान के अंदर
इंडिया में, तो जो इन सनातनियों ने गंद मचाया है, आर्या समाजियों ने, और हर दूसरे मुसलमान को कहते हैं जनाब हलाला मुता हलाला मुता। तो आज हमारे हलाला और मुता की बात, आज न्योग की बात होगी ना जनाब, न्योग की क्या करें, न्योग की बात होगी कि जनाब उन्हीं के मतलब की कह रहा हूं, बस जुबान मेरी है बात उनकी, उन्हीं की महफिल सवारता हूं, चिराग मेरा है किताब उनकी। मसला ये है, आज की रात बड़ी गर्म होने वाली है न्योग के हवाले से। तो एक तो मसला मुसलमानों का ये हल हो जाएगा कि उनको तकाबली कंपैरेटिव एक जो डायनामिक्स हैं, एस्पेक्ट्स हैं और डायमेंशन है, उनको देखने का मौका मिलेगा कि यार हम हमेशा मुता हलाला के ऊपर ही डिफेंड करते रहते हैं, भाई इनको भी तो देखें, इनकी मंजी के नीचे डंडा भी तो फेरें तेल लगा के कि भाई आप भी तो बताओ आपके पल्ले क्या है, आपकी पोतली में जो बदबूदार किस्म की जो कूड़ा पड़ा हुआ है उस कूड़े का क्या करना है। ठीक है ना जी। तो सवाल तो इनसे भी होगा, दुनिया में ये भी रहते हैं, ये भी अनाज खाते हैं, ये भी सांस लेते हैं, तो सवाल जवाब तुम भी दोगे ना मामा, तुसी फ्री ते रहना आए हो, जवाब दो काका, गल नहीं बननी। और आर्य समाजियों को खास, क्योंकि ये 1.5 शणे हैं, मार्केट में जितने टट्टू फिर रहे हैं आर्य समाज के, ये सारे 1.5 शणे हैं जी, कीबोर्ड वॉरियर, उंगलियां मार मार के, उंगलियां दे दे के फोन के अंदर इन्होंने स्क्रीन को गंदा भी कर दिया है और तोड़ भी दिया है, मगर माइक मौत पड़ती है लिंक को क्लिक करके ऊपर आकर बक जाएं कि भाई इस बारे में तुम्हारी राय क्या है, मौत पड़ जाती है, तो उन पर तो हम जरूर चर्चा करेंगे। अच्छा, दूसरी बात यह है कि हमारी जो अलीना सिस्टर है ईमान यूनियन वुमेन विंग की, उन्होंने एक स्ट्रीम की उनके चैनल के ऊपर पड़ी है न्योग के हवाले से कि बच्चा पैदा करने की सर्विस हिंदुइज्म के अंदर कैसे दी जाती है न्योग। वो प्रोग्राम चूंकि बड़ी डिटेल्स के साथ आपको समझाता है कि न्योग के अंदर क्या क्या चीजें रखी जाती थी, किस तरह किया जाता था, औरतों के क्या हकूक थे, तो वो भी जरूर देखिएगा, उसका भी आपको मजा आएगा, क्योंकि बहुत सी चीजें उसके अंदर कवर हो गई हैं जिनको मैं आज डिस्कस नहीं, स्किप करूंगा, सिर्फ इशारे होंगे उसके। ठीक है, ये चीज हो गई। इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं, मैं आपको एक आर्टिकल दिखाना चाहता हूं ताकि आप समझ सकें कि आज के मुद्दा को डिस्कस करना क्यों जरूरी है। तवज्जो, एक एक चीज अहम होगी, एक एक चीज जो मैं आपके सामने रखने लगा हूं, तो इसलिए बड़ी तवज्जो करनी है आपने। तो ये मैं आर्टिकल रखूंगा और उसके बाद आपको थोड़ा समझाऊंगा कि मसला क्या है। ये आपकी स्क्रीन के ऊपर टाइम्स ऑफ इंडिया का 2014 का एक आर्टिकल है, खबर ब्रेक हुई दिसंबर 6, यानी ये समझ लें इस वक्त भी जनवरी चल रहा है, चले दिसंबर ही काउंट करें, ऐसा साल चला गया है, 1 महीना होने को है, तो तकरीबन ये आप समझ लें जनाब 14 और 6 और ऊपर 3, ठीक है, 6 और 3 9, यानी 9 साल, कमोबेश 8 साल कर लें, ठीक है जी, 8 साल पहले का ये जनाब एक आर्टिकल आपकी स्क्रीन के ऊपर है। इसमें क्या कहा जाता है? कहा जाता है टाइम्स ऑफ इंडिया के अंदर कि जनाब फॉरेंसिक लैब ने जो रिसर्च की, डीएनए टेस्ट किए और पैटर्निटी टेस्ट होते हैं जिससे यह पता चलता है कि क्या बायोलॉजिकल पेरेंट्स वही हैं कि जो क्लेम किए जाते हैं। मिसाल के तौर पर, क्या बच्चा वाकई उन माँ बाप का है जिनको वो पिता और माता समझ रहा है और जिनकी विवाह हुआ है, जिनकी शादी हुई है, क्या वो वाकई वो हैं? तो ये पैटर्निटी टेस्ट होता है लेबोरेटरी के अंदर, फॉरेंसिक लैब में। अब जब वो वहां पर फॉरेंसिक लैब के अंदर ये टेस्ट किए गए तो पता चला कि 98%, 98% केसेस जो हैं वो सारे के सारे धोखे के हैं। यानी ये ऐसे ही है कि खाना किसी ने खाया और बिल किसी ने भरा, ऐसे हुआ है 98% केसेस के अंदर। यानी दहेज किसी का, बराती किसी के, और पटाखे कोई और फोड़ गया, हाँ जी, फुलझड़ियां कोई और जला गया, अनार कोई और चला गया, कारतूस कोई और घुसेड़ गया। ये तो ये चक्कर है 98%। अब आप समझदार हैं। उसमें डिटेल आपकी स्क्रीन के ऊपर है, जो आर्टिकल पढ़ना चाहे लिंक मुझसे ले ले, मैं उसको दे दूंगा, खुद पढ़ ले। वो कहते हैं जनाब 60 साल का एक बंदा सुकीतू शाह, वो बेचारा परेशान हो गया और उसने कोर्ट की तरफ अर्जी भेजी कि जनाब मैं पैटर्निटी टेस्ट जो है, मेरा एक लौती मेरी बेटी है, मैं उसका करना चाहता हूं। बेटी से उसका बड़ा प्यार था और उस प्यार के नतीजे में बड़ी वो अपनी उसके बेटी के साथ ताल्लुक रखता था। मगर हुआ हुआ यूं कि कुछ शक पड़ा उसको अपनी पत्नी के बारे में। ये 60 साल का है, ये याद रहे, 60 साल का। तो उसको शक पड़ा कि यार ये पता नहीं मेरी बेटी है भी कि नहीं, और जब टेस्ट करवाया गया तो बेड़े गर्क हो गया,
क्योंकि वो सुकीतू शाह साहब बिल पे कर रहे थे और अंदर से जनाब को शक्ति कपूर साहब अपना खटा मीठा कर गए, अपना मुंह रात के 12 बजे खटा मीठा कर गए। अब ये केस है। जब मैंने ये देखा कि जो आपके सामने परसेंटेज आई है वो इतनी बड़ी है कि 98%, हुए 98%, यानी 100 में 1-2 भी नहीं बचता, ऐसे केसेस हैं। अब मेरा प्रश्न ये है, बड़ा अहम प्रश्न, वो ये है कि जितने आर्य समाजी आए अपना डीएनए साथ लेके आए। आज स्क्रीन पर जो आएगा आर्य समाजी अपना डीएनए जरूर साथ लेके आए। ना भाई ना, ऐसे बात नहीं बनेगी। अपना डीएनए और अपना जो राशन कार्ड है वो साथ लेके आए, उसके बगैर बात नहीं। भाई देखिए 98% टाइम्स ऑफ इंडिया कहता है कि आपकी माताओं के ऊपर कोई और सांड जो है वो खेती चला गया और आप हमारे सामने बकबक करते हैं मुंह खोल के। आपकी औकात क्या है, हैं? आपकी औकात क्या है? तो बेटा डीएनए लेके आना है, उससे पहले नहीं आना। और साथ लिखा हो बड़े बड़े अक्षरों के अंदर कि ये हलाल ज्यादा है, हराम ज्यादा नहीं। भाई मैं कुछ नहीं कह रहा, गाली देनी है टाइम्स ऑफ इंडिया को दो, केस बनाना है तो उन फोरेंसिक लैब के ऊपर बनाओ जिनके सर्वे हैं। और ये मैंने पन्ना पढ़ा है पहला। अगर डिटेल में जाऊं तो वो जो फोरेंसिक लैब की ऑपरेशन, जो मैनेजिंग ऑपरेशन जो देखती है सारे वहां पर, उसने कहा है कि हमारे पास ऐसे ऐसे खतरनाक केस आए हैं कि लोग हमारे पांव में पड़कर हाथ जोड़कर कहते हैं कि इसको पब्लिक ना करना, खुदा का वास्ते हमसे पैसे ले लो। और देखा गया है कि बच्चा 12-13 साल का हो जाता है। ये पूरी डिटेल है उस आर्टिकल के अंदर। तो हमारे सामने मुंह खोलने की औकात नहीं है ना तुम लोगों की। मसला ये है, जादियां कोड़ किरलियां चित चीरा नु जफे हैं। अब ये पंजाबी की मिसाल है, जिसको समझ आए तो ठीक, ना आए तो दीवार में सर मारे। मैं सनातनियों की बात कर रहा हूं, मुसलमानों की नहीं। हाँ, क्योंकि कांड तो तुम्हारे साथ हुआ है। हाँ, अल्लाह मुता, अल्लाह मुता रखे बंदा आपकी कनपटी के ऊपर एक रैप्टा। 98% केसेस हरामजदगी करते हैं। इसीलिए मैं कहता हूं ये भगवा भड़वा कलर है। हाँ, फिर मुझ पे गुस्सा करते हैं कि बोलता है। तुम कुंडी लगाकर काम ठोको, मंजियां तोड़ो और हम बात भी ना करें। अच्छा यार, मैं स्टार्ट में बताना, मैं इसलिए भूल जाता हूं कि यार आवाज़े हक पर तो फिर यही होगा ना भाई। ऑपरेशन थिएटर के अंदर आप बार बार तो नहीं ना बताएंगे यहां छुरियां चाकू चलने हैं। हाँ, यहां चीखें उई आ आई अम्मा, ये होना है। अब हर दफा तो नहीं ना बताना, तो हेडफोन्स लगा लें, क्योंकि गेम आगे पढ़ने लगी है। तो हर दफा तो बताने से मैं रहा। अब आपके सामने एक शॉर्ट क्लिप रखते हैं। सैम स्टॉलन भाई हमारे बड़े प्यारे भाई हैं, उन्होंने एक शॉर्ट क्लिप डाला था जो महाभारत का है। और महाभारत के अंदर एक किंग थे, उन्होंने एक ऋषि के पास ठुकाई के लिए अपनी पत्नी देवी को भेजा था। पत्नी देवी बड़ी कंफ्यूज आ गई और उन्होंने कहा कि ठीक है कि रहा नहीं जा रहा, मगर इसमें जान का घणो खतरा भी है, तो क्या करें। तो आगे ऋषि साहब ने कहा मेरा पुराना तजर्बा है, आप टेंशन क्यों लेते हैं। ऋषि कपूर मुझसे ही तो इंस्पायर हुआ था, तो आप टेंशन न लें, कार्रवाई मेरे जिम्मे, आप बस आंखें बंद करके बस याद करें जिसको कर सकती हैं, क्योंकि मैंने छोड़ना छाड़ना तो है कोई नहीं। सीधी बात है। हाँ, ठंड की रातें हैं और जनाब बर्फबारी पड़ रही है और लकड़ियां जलाने के लिए नहीं है और घर में राशन भी कोई नहीं कि बंदा सूप बना ले। तो अब बस ले दे ही है, जो कर लें कर लें, और उसके बाद देखी जाएगी जो होगा। तो बस अब आपके सामने तो जिंदगी का मजा तो नियोग में ही है ना जनाब। ये जरा क्लिप देखिएगा 20 सेकंड का, आपको आसान भाषा में समझ आ जाए, सरल भाषा में, कि जनाब नियोग कहते किसे हैं। मजा ना आए तो पैसे वापस। जरा सुनिएगा, इस पर भी थोड़ा तबसरा भी करते हैं। जब कोई समर्थ ऋषि बिना किसी स्वार्थ के केवल लोक कल्याण के लिए किसी स्त्री को पुत्र प्राप्त करने में सहाय करे, उसे नियोग कहा जाता है। ऐसी स्थिति में जो संतान प्राप्त होती है वो स्त्री के पति की ही संतान मानी जाती है। बहुत अच्छे, बहुत ही अच्छे, बहुत अच्छे। क्या बात, क्या बात है सर, क्या बात है, ये बात है, क्या बात है, हैं?
यानी बगैर किसी लस्ट के, बगैर किसी ठरक के। ये ऐसे ही है कि आप बगैर भूख के खाना खाएं या खाना तो खाएं मगर भूख भी ना मिटे। वाह यार वाह। तुम्हारे वैज्ञानिक सोच जो है और विचार जो हैं, इस पर पांचों उंगलियां सीधी करके दुर फिटे मुंह। लख दी लानत। कहते हैं बगैर किसी लस्ट के जनाब कार्रवाई, और बच्चा निकल आएगा। और आगे से कहते हैं बच्चा जो है वो जनाब अपने ओरिजिनल पिता, वो जो पिता उसका ओरिजिनल कहां, मतलब जो तुम्हारा पति है ओरिजिनल, उसका होगा। वाह, बहुत खूब, बहुत ही खूब। यानी बच्चा अडॉप्ट ना करना, नई संतान दुनिया में ला ला कर कबाड़ा कर दो पॉपुलेशन का, यानी पॉपुलेशन का बेड़ा गर्क कर दो। मगर बच्चे अडॉप्ट ना करना जो सड़कों पे फिर रहे हैं बेचारे यतीम खानों में, अनाथ आश्रम में पड़े हैं, उनको अडॉप्ट ना करना। दे मार 4.5, नई दुनिया बात करो। हम पीछे ना कहीं रह जाएं। एडे तुसी एक्सटिंक्ट स्पीशीज के अपनी एक्सटिंक्शन को रोकने के लिए, हाँ जी, अपनी लिनेज को चलाने के लिए ये कहते हैं कार्रवाई चौक के रखे। ये है नियोग, और ये महाभारत से आपको एक सीन दिखाया गया है। तो यहां दो चीजें थी जिन पर मैं तबसरा कर चुका कि बगैर मजे के कार्रवाई। इसमें मैंने आपको जिस तरह एक प्रोग्राम का रेफरेंस दे चुका हूं स्टार्ट के अंदर, इसकी थोड़ी डिटेल है। मिसाल के तौर पर घी लगाया जाता है, मैं इशारे दे रहा हूं क्योंकि आज का मेरा मुद्दा जो है थोड़ा और डीप और नोयत का है, थोड़ा सा उसको टेक्निकली हम लेकर चलेंगे, इसीलिए मैं उसकी तरफ आना चाहता हूं, तो सिर्फ इशारे दे देता हूं। मिसाल के तौर पर देखें, जब सेक्स के अंदर लुब्रिकेंट यूज होता है तो वो सेक्स, उसका जो प्लेजर होता है वो मल्टीप्लाई हो जाता है, इंटेंसिफाई हो जाता है, मल्टीप्लाई हो जाता है, हाँ जी, बढ़ जाता है। अब ये कहते हैं जब नियोग करने लगो तो दोनों घी लगा लो, ताकि फिसला फिसलाई के अंदर जो होना है होता जाए खुद ब खुद, आपको दिक्कत ना हो। यार कोई दिमाग काम करता है? ये तो मुझे कोई पता नहीं, कोई न्यूरो मसाज वाली कोई नियोग साइंस लग रही है, न्यूरो मसाज। हैं जी, कि जनाब तेल लाओ दोनों जिस्मों के ऊपर और जनाब एक दूसरे के साथ रेसलिंग शुरू कर दो, देखी जाएगी जो होगा फिर बाद में। हाँ, ऐसे ही है। अच्छा, एक जगह तो यह भी जिक्र मिलता है कि जनाब पर्दा डाल दो बीच में, यानी ना उसका मुंह देखना है और ना वो तुम्हारा मुंह देखे। यार कोई, मैं कहता हूं कोई पोर्न इंडस्ट्री की कोई क्रिएटिविटी है सनातन धर्म के अंदर, है कि पति पीछे ही बैठा हो, ऊपर पर्दा डाल दें, पति पीछे इधर वेटिंग रूम के अंदर ही बैठा, उधर स्त्री जो है उसका मुंह उधर कर दिया जाए और ऊपर से ढांप दिया जाए। कहते हैं जी इसलिए पर्दा रखा जाए ताकि वो ऊपर वाले जिस्म को छू ना सके, स्तन जो है उसको छू ना सके। तो करना सवात है, कटामिटी है, उधर उधर करना क्या है? यानी ऊपर बहुत अच्छे, यानी क्या चक्कर के दिमाग काम करता है आपका, जानवर बना दिया है इंसान को। ये पशुओं का और पंछियों का काम है, और पिस्सुओं का और पिल्लों का काम है, ये इंसानों का काम नहीं। ये खोतों और गधों और खंजीरों और जानवरों का, शरुल बरिया, ये उनका काम है, इंसानों का काम तो नहीं। कि जनाब ऊपर पर्दा डाल दो, ना बंदे को पता चले ना औरत को पता चले। बहुत अच्छे, कि हो क्या रहा है। और पीछे पति देव जो हैं वो वेटिंग रूम के अंदर ऐसे देख के हाथ ला रहे हो, स्त्री साहबा काम चौक के रखो, टेंशन नहीं लेनी, मैं इतने बैठा हुआ, टेंशन नहीं लेनी, बल्कि मैं कॉफी पी के आया, थोड़ी नींद आ रही है, तुम चौक के रखो काम, वेटिंग रूम के अंदर मैं थक गया हूं। अजीब तमाशा है। और ऊपर से आके मुंह फाड़ के हमें बात करते हैं, मुता हलाला मुता हलाला, बंदा मारे मुंह दे उत्ते चांटा, मुता हलाला दे बच्चे। लें जी, यार नीचे मॉडरेटर्स जो हैं वो खुद ही ख्याल रखें, हैं जी, जनाब कम पैन लगा जे फिर ना मैनू क्या जे, नीचे मच जानी है थड़थली। तो मैं आज हूं फॉर्म के अंदर। एक और चीज मैं आपको बता दूं, बेसिकली अंडरस्टैंडिंग वेदास जो है उसके 5 चैप्टर हमने कर लिए थे साइंटिफिक एरर्स इन वेदास के हवाले से। ये छठा चैप्टर कंसीडर करना चाहिए, मगर ये टॉपिक जो है बड़ा ग्लैमरस और बड़ा अट्रैक्टिव था, और इसमें अश्लीलता का भरमार है जिसको हम डिस्कस करना चाहते थे, तो इसको मैंने सेपरेट टाइटल दिया है, मगर आएगा उसी बैनर के अंडर।
तो ये चैप्टर 6 बनेगा अंडरस्टैंडिंग वेदास में। तो इसके बाद एक और टॉपिक भी मेरे जहन में है जो वेदास से रिलेटेड ही है, जिसको हम समझेंगे, तो उस पर तवज्जो आपकी रहे। ठीक हो गया ना जी। अब जी हम बकायदा टॉपिक के अंदर जंप करेंगे, और ये याद रहे कि चूंकि टॉपिक है नियोग, तो खाई थोड़ी गहरी है। हाँ, क्योंकि तीर जाना है मोरी दे विच जनाब, पूरे का पूरा, हाँ सीधा। तो अब खाई गहरी है तो जरा पेटी बांध ले, ये ना हो धोती भी खुल जाए और खुन्ना भी खुल जाए। हाँ, फिर ना मुझे कहना कि ऊपर और नीचे हर तरफ से लहू लुहान हो गए हैं हमारे सनातनी भाई। अब जिसको गुस्सा है वो आर्या समाजियों पे निकाले, क्योंकि बात तो इन्होंने की है। अच्छा, एक और बात मैं रख दूं स्टार्ट के अंदर, वो ये जनाब कि जितने रेफरेंसेस मैं कोट करूंगा वो चूंकि हिंदी के अंदर होंगे, और मेरा फोकस आर्या समाजीज रहे हैं, क्योंकि ये बहुत तिड़ तिड़ करते हैं, तिड़ तिड़ तिड़। जैसे बरसात के अंदर मेंढक टां टां नहीं करता, वैसे ये बरसाती मेंढक डड्डू रोड के करीब खाली प्लाट में कीचड़ जमे हुए पानी के अंदर टऊ टऊ कर रहे होते हैं। ऐसे ही आर्या समाजी सोशल मीडिया के ऊपर टऊ टऊ कर रहे हैं। सने चूतड़ वेदी माधुरी दीक्षित का हरामी पिल्ला संजय दीक्षित, और उसके साथ साथ वो जो खतरी का बच्चा है, क्या नाम है उसका, है जी, वो धीरज, वो धीरज है जी वो। और इसके अलावा जो पिल्ले एच मुस्लिम हिजड़ा मूवमेंट के साथ बैठे हुए हैं, ये सारे उस कैटेगरी के अंदर है। जरा ये समझ जाए। तो ओ भाई, गाली गुली मैं नहीं देता। हाँ, ये क्या गाली हुई, इसे गाली थोड़ी ना कहते हैं। सारे नियोगी हैं जब तक डीएनए नहीं देते, तो गाली क्या हुई, सीधी बात है। तो 98% केसेस जो हैं वो नियोग को वेरीफाई कर रहे हैं, कंफर्म कर रहे हैं, तो फिर गाली तो ना हुई। और इनके बड़े बुजुर्ग ने कहा था कि हवाला पास हो तो गाली भी गाली नहीं होती। तो भुगतो। नेशनल टीवी सर, एच मुस्लिम मूवमेंट इस्लाम के खिलाफ खड़ी कर दी सर, फ्रीडम ऑफ स्पीच सर, बोल्डेस्ट एंड ओल्डेस्ट रिलीजन सर, इस्लाम को हिंदुस्तान से खत्म करेंगे सर, मुसलमानों को जो है ना वो अपना खुडे लाइन लगाएंगे और देश से निकालेंगे सर, इनके गर्दनों को दबाएंगे और इनकी औरतों को भगाएंगे सर। तो भुगतो, चुपो, जिन्ना खादियां गाजर टेडो ना दे पीड़, बस गल मुक गई, किला ठुक गया, आगे बढ़ दिए जनाब। जनाब आपके सामने वेदास के हवाले से कुछ चीजें मैं पेश कर देता हूं ताकि उसकी बेस समझ आ सके कि नियोग जो है वो लिया कहां से गया है। जो साधारण हिंदू है वो बेचारा तो वैसे ही दिमाग उसका काम इल्ला माशाल्लाह काम नहीं कर रहा होता। आर्या समाजी चूंकि टैं टैं कर रहे होते हैं, तो इन्हीं को सामने रखते हुए हिंदी हवाला जात और आर्या समाज से मैं दूंगा। चूंकि मैं हिंदी, आपको पता है ये कुछ अरसा पहले ही मैंने हिंदी बोल अपना पढ़ना सीखी है, जो देवनागरी फॉन्ट है, तो बड़ी गलतियां होंगी और मुझे हो सकता है थोड़ा सा उसको एक्सप्लेन करने में टाइम भी लगे। मैं कोशिश करूंगा कि उसका क्रक्स और समरी निकाल के आसान भाषा के अंदर आपके सामने रख दूं, मगर अगर कहीं गलती हो, हवाला गलत नहीं होगा, पढ़ने में, मेरे पढ़ने में कहीं गलती हो तो मैं आपसे पेशगी माजरत चाहता हूं, क्षमा चाहता हूं, ठीक है। क्योंकि मैं जरी बात है कोई हिंदी और स्कूल वगैरह में कोई मेरी बेस तो नहीं है ना, मैंने तो यही ऑनलाइन पढ़ पुढ़ के देख के जो मुझे समझ आई है, अक्षर जोड़ जोड़ के समझ ली है, तो बस इसी के साथ गुजारा करना है, अब क्या करें, ठीक है ना जी। और जो इनकी मूवमेंट वाले बैठे हैं, अरबी का कट्टा स्या नहीं आता, और सुपर चैट अपनी बीवी के पैंपर्स बेचकर उनको सुपर चैट दे रहे होते हैं, हैं जी, अपने बच्चों की फीस नहीं देते, अपने बहनोइयों की सुपर चैट दे रहे होते हैं। और आता क्या है, टाइम टाइम फिश। वो बीच डिबेट के अंदर कहता है ये किस किस्म का हवाला है, ये हिंदी थी, चाइनीज थी, रशियन थी, या ये कोई पुर्तगाली थी, उल्लू के पट्टे, इस्लाम के बारे में बक बक करवाओ बस इनसे। आता जाता क्या है, खे कटा स्वा कूड़ कबाड़ रद्दी टोकरा। आगे बढ़ते हैं। अथर्वा वेद आपके सामने मैं पेश करता हूं, और ये जो भाष्य और कमेंट्री जो है जो मैं पेश करूंगा, ये स्वामी दयानंद सरस्वती साहब की है। इसमें नियोग करवाने वाली महिला की, स्त्री की तारीफ की गई है, उसको अप्रिशिएट किया गया है। इससे हम बेस पकड़ेंगे। यानी नियोग को
एप्रिशिएट किया गया है, एडमायर किया गया है, इसकी तारीफ की गई है। हाँ जी, तो यहां से शुरू करते हैं और वहां क्या कहा गया है जरा चलते हैं। आपकी स्क्रीन के ऊपर अथर्वा वेद उसका पूरा हवाला है और ये सत्यार्थ प्रकाश जो हिंदी वर्जन है उसके सफा 99 के ऊपर इस मंत्र को कोट किया है स्वामी दयानंद सरस्वती साहब ने। अथर्वा वेद का खंड बनेगा 1, 4, 14 और इसका अनुवाक बनेगा दूसरा और मंत्र बनेगा 1, 8, 18। ठीक है ना, गिनती भी मैं सीख रहा हूं तो इसलिए मैं उसको रिपीट कर रहा हूं, वैसे तो आपकी स्क्रीन के ऊपर है। ठीक है ना जी, तो मंत्र बन जाएगा इसका 18 आपकी स्क्रीन के ऊपर। उसका भाष्य लिखते हुए वो कहते हैं, ओ पति और देवर को दुख ना देने वाली स्त्री। अब देवर को यहां मैंने येलो हाईलाइट किया, उसकी वजह क्या है अभी बताता हूं। पति और देवर, अब देवर एक ऐसा शब्द है जिसको आमतौर पर पति के यानी एक औरत के पति के छोटे भाई या बड़े भाई के तौर पर समझा जाता है, उसको देवर कहा जाता है। मगर जब पति के कॉन्टेक्स्ट में देवर आए उसका मतलब क्या होता है, स्वामी जी की जुबानी आपको निरुक्त का आपको हवाला मैं अभी दिखा दूंगा। तो अथर्वा वेद के अंदर कहते हैं, ओ पति और देवर को दुख ना देने वाली स्त्री, तू इस गृहश्रम में पशुओं के लिए। अच्छा ये पूरा है, मैं उसको पूरा पढ़ूंगा तो स्लो डाउन हो जाएगा, मैं आपको क्रक्स निकाल देता हूं। यहां पर यह कहा गया है कि पति और देवर को जो दुख नहीं देती स्त्री, और गृहश्रम में, गृहश्रम कहते मैंने आपको बताया गृहश्रम 4 किस्म के आश्रम पाए जाते हैं, उनमें गृहश्रम जो है ये एक एज के बाद माना जाता है सनातन धर्म में, ऐसा आश्रम जिसमें आप गृहस्थी यानी घर को बसाते हैं, फैमिली स्टार्ट करते हैं, शादी ब्याह बच्चे फैमिली प्लानिंग, ये सारी चीजें गृह आश्रम के अंदर आती हैं। तो वो कहते हैं कि गृह आश्रम में तुम अपने पति और देवर को दुख नहीं देती, उनके साथ अच्छे से चलती हो। और आगे आ जाए सेकंड लास्ट लाइन के अंदर, वो क्या कहते हैं, वो कहती हैं देवर की कामना करने वाली, ये येलो हाईलाइटेड है सेकंड लास्ट लाइन, देवर की कामना करने वाली। क्यों इसको कहा है, शूरवीर पुत्रों की जन्ने, यानी शूरवीर पुत्र, ऐसी संतान जो बड़ी ताकतवर है, पावरफुल, बड़ी स्ट्रांग, हेल्दी, ऐसे पुत्रों को जन्म देने वाली हो और देवर की कामना करने वाली हो। कामना का क्या मतलब है, चाहत, ख्वाहिश, तमन्ना, आरजू, डिजायर, डिमांड, आय हाय। तो देवर की कामना करने वाली, सोचने की बात यह है कि पति देव मौजूद हो तो देवर की कामना करने की जरूरत क्या है, यानी देवर की ख्वाहिश करने की क्या जरूरत है। मगर देखें अथर्वा वेद के अंदर इस चीज को अप्रिशिएट किया गया है कि एक स्त्री अपने पति के साथ साथ देवर को दुख भी ना दे और देवर की कामना भी करने वाली हो। और सुख, अच्छा सुख देनहारी पति व देवर के, अच्छा पति व देवर को प्राप्त होके, अच्छा इस ग्रह, ठीक है आगे बढ़ते हैं। यहां ये कहना चाह रहे हैं अथर्वा वेद के अंदर स्वामी साहब के न्योग, अब मैं न्योग कहां से निकालूंगा मैं आपको बताता हूं, वैसे तो देवर से क्लियर निकल रहा है मगर आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर डिटेल में। तो यहां न्योग को अप्रिशिएट किया जा रहा है ऐसी स्त्री को जो पति और देवर के साथ सुखी रहती है, उनकी सेवा करती है, उसको दुख नहीं देती और देवर की कामना करने वाली होती है, सुख के साथ रहती है, उसकी एप्रिसिएशन की गई है उस स्त्री की। अब आपको मैं लेकर चलता हूं कि देवर का मतलब क्या होता है। ये आपके सामने सत्यार्थ प्रकाश का कवर है हिंदी का, नीचे लिखा है मैंने जिसको अंडरलाइन किया है, महर्षि दयानंद सरस्वती साहब। तो ये महर्षि साहब हैं, चूतड़ वेदी सिर्फ नहीं है, यानी इनको सिर्फ चूतड़, वेद का चूतड़ नहीं लगा हुआ, बल्कि इनके साथ साथ महर्षि है, यानी ये ऋषि कपूर के भी महा हैं, यानी उससे बड़े